और आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। तो खास खबर, खास नजर में पहली खबर होगी उपराष्ट्रपति चुनाव की। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद आज उपराष्ट्रपति चुनाव का दिन है। मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष समर्थित बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य गुप्त मतदान प्रणाली के तहत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर रहे हैं। पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव में शाम 6 बजे तक जो है वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। तो कोई चौंकाने वाले नतीजे आने की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है, यानी कहीं कोई फेरबदल होता हुआ नहीं दिख रहा है। दरअसल एनडीए को पहले ही जीत का भरोसा है, क्योंकि भाजपा की नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास संख्या बल है। हालांकि इंडिया ब्लॉक कई अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर एनडीए उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष को पूरी उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग होगी। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो वोटिंग है, वोट कास्ट होना जारी हो चुके हैं। सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला और उसके बाद जो वोटिंग है लगभग 96% वोटिंग अब तक हो चुकी है। कई ऐसे सांसद जो वोट कास्ट कर चुके हैं और 6 बजे यानी अब से ठीक 2 घंटे के बाद परिणाम भी सामने आ जाएंगे, यानी स्पष्ट हो जाएगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर उपराष्ट्रपति अगला कौन होगा। तो नाम आपके सामने है। आइए इसी को लेकर हम और चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ रहे हैं सीधा दिल्ली से, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। मुकाबला राधाकृष्णन जी के बीच और सुदर्शन जी के बीच है और ये बताया जा रहा है विनोद की दोनों जो विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से भी काफी अच्छी टक्कर मिल रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो यही कह दिया कि वो नहीं आएंगे और जो अभी टक्कर मिल रही है उसको लेते हुए फिर भी जो एनडीए है वो आश्वस्त दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का उनके ऊपर कोई बड़ा प्रेशर नहीं है। लेकिन विपक्ष को पूरा भरोसा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि गुप्त प्रणाली से मतदान किया जाता है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? अगर जिस तरह से देखा जाए, सुबह जैसे ही मतदान चालू हुआ था तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मत का इस्तेमाल करा। उसके बाद सभी सांसद गण आए और अपने अपने मत का इस्तेमाल करते चले गए। मगर कहीं ना कहीं जिस तरह के सत्ता पक्ष ने अपना पूरी तरह से तो आश्वस्त है कि उनका कैंडिडेट जीतेगा, यानी सीधी बात सिर्फ राधाकृष्णन जी विजय घोषित होंगे और उपराष्ट्रपति पद बन जाए, तब पद बाहर भी संभालेंगे। मगर क्योंकि पूरा बहुमत भी उनके पास है, देखा जाए तो बहुमत के आंकड़े उन्हीं को छूते नजर आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं तैयारी की थी और 2 दिन पहले से ही इंडिया गठबंधन ब्लॉक के जो चाहे हम बात करें अखिलेश यादव की, राहुल गांधी जी की, इन सब ने जो एक आश्वासन दिया था कि हम वोटिंग करेंगे और हम प्रबल भी हैं और कहीं ना कहीं बी रेड्डी को समर्थन भी देंगे। मगर जिस तरह से जगह ये वॉइस क्रश हो रही है, आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रहा है विनोद। ओके, कुछ दिक्कत आ रहा है, शायद इंटरनेट का इशू हो सकता है। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। तो विनोद हमें जानकारी दे रहे थे, हालांकि उनकी स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही थी। बहरहाल तो देखिए 6 बजे तक ये पता चल जाएगा अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, राधाकृष्णन या रेड्डी, दोनों के बीच मुकाबला है। हालांकि जो एनडीए गठबंधन है यानी भारतीय जनता पार्टी के घटक दल, उनकी तरफ से वो आश्वस्त हैं कि नतीजा कहीं नहीं जाएगा, उनके फेवर में आएगा। विपक्ष को भी आश्वासन है या वो भी आश्वस्त हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो टिपिकल है, लेकिन फिर भी ये समझना होगा कि अभी जो नंबर गेम है वो बीजेपी के पास जाता हुआ दिख रहा है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो बड़ी क्रॉस वोटिंग होती है, नंबर्स इधर से उधर जाते हैं, तो फिर थोड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है, या फिर जो आप सोच रहे हैं वैसा ना भी हो। तो कई चीजें हैं, क्योंकि इलेक्शन है और ये गुप्त मतदान है, किसी को नहीं पता किसने किसको वोट कास्ट किया है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, अब देखना होगा नतीजे 6 बजे क्या कुछ आएंगे। जब नतीजे आएंगे वो भी सबसे पहले राज टीवी पर अपने दर्शकों को बताएंगे और विश्लेषण के साथ कि आखिर कैसे जो नंबर्स हैं वो बदले होंगे, क्योंकि तमाम सांसद हैं एक तरफ एनडीए में और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में। अब देखना होगा आगे जो रिजल्ट्स आते हैं वो किस तरह से आएंगे। तो उपराष्ट्रपति के लिए मतदान शुरू हो चुका है बहुत पहले से ही, और अभी तक 96% जो वोट कास्ट हैं वो सांसदों ने अपने कर दिए हैं। इनमें से कुछ सांसद हैं जिन्होंने किसी वजह से आने से मना भी किया है, जिनमें बीआरएस भी है और कुछ और भी दल हैं, और वैसे ही कह चुके हैं कि वो सुदर्शन जी के साथ हैं। तो अब देखना होगा अंततः क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। ये देखिए नितिन गडकरी आपको दिखाई दे रहे हैं निकलते हुए।
प्रधानमंत्री वोट कास्ट कर चुके हैं। अमित शाह, किरण रिजिजू, तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम